हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मिस्ट्री ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता हुआ कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग फिजिक्स बायो एंड केमिस्ट्री की पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर जो क्लास 8 का है। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है। ओके, एंड ये चैप्टर का नाम मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। मैं आपको बता दूं कि ये जो चौथा चैप्टर हमारा चल रहा है वो क्लास 8 का है और इस चैप्टर पे हम न्यू वीडियो बनाने वाले हैं। ये वीडियो है वो इस चैप्टर का पहला वीडियो, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये वीडियो पहला वीडियो है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर को कवर कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर हमारा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, एंड थर्ड चैप्टर हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू वीडियो, एक न्यू चैप्टर। आप चैप्टर के नाम से जान सकते हैं कि हम लोग मटेरियल्स के बारे में पढ़ने वाले, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ने वाले। तो मेटल एंड नॉन मेटल होते क्या है, तो हम लोग इन्हें बारीकी तरह से एक्सप्लेन करके काफ़ी अच्छी तरह से समझने वाले हैं इस वीडियो में। सो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें अगर आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है तो। ओके, और हाँ, पहली बात कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो या फिर वीडियो को देख रहे हो तो आप अपना पूरा ध्यान इसमें फोकस कर दें। इससे क्या होगा कि आपको जो हम बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए आप क्या करेंगे कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या फिर आप इससे पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप क्या कीजिएगा कि अपना पूरा फोकस अपनी इस वीडियो पे फोकस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, आज का वीडियो। You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. आप सभी इन चीज़ों से परिचित होंगे, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। आयरन क्या होता है, तो लोहा को हम लोग आयरन कहते हैं। एल्युमिनियम जो है वो हमारे घरों में जो बर्तन जो उपयोग में लाए जाते हैं वो एल्युमिनियम का बना होता है। एंड कॉपर तो आपको पता होगा कि तांबा को कहा जाता है। तो ये सारे जितने भी आप मटेरियल देख रहे हैं वो मेटल्स है। अब कैसे हैं इन सबको प्रॉपर्टीज के बाद, हम प्रॉपर्टीज को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चला है कि मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है। लेकिन हम पहले जान लेते हैं कि जो आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर है वो एक मटेरियल्स है। मटेरियल्स होते क्या है, तो जो पदार्थ, ओके, पदार्थ जो होता है वो मटेरियल्स होता है। और आपको पता होगा कि मटेरियल्स में क्या होता है, वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसमें कुछ वेट होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल्स कहते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट अपने सेंटेंस पे। नेचर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो मेटल्स है उसका जो नेचर एंड मटेरियल्स है, सॉरी, उसका नेचर एंड हार्डनेस जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, जो भौतिकी गुण है मटेरियल्स का वो है नेचर, मतलब वो कहते हैं लचीला भी होता है और हार्डनेस भी होता है, मतलब मजबूत भी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम लोग अब जान लेते हैं कि मेटल्स होते क्या है और नॉन मेटल होते क्या है। तो हम जब इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जब बारीकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे एक एक करके, तो हमें पता चल जाएगा कि मेटल्स क्या होता है और नॉन मेटल्स क्या होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। आपने देखा होगा कि जब आयरन नेल को या फिर जो एल्युमिनियम वायर होता है उसे पीटने पर उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। और आयरन नेल किसे कहते हैं, तो किल को कहते हैं। जो हमारे घरों के निर्माण में उपयोग लाए जाते हैं आयरन नेल, या फिर बहुत सारे ऐसे फर्नीचर का निर्माण होता है तो उसमें आयरन नेल का उपयोग किया जाता है, मतलब किल का उपयोग किया जाता है। तो ये जो किल बनता है वो एक लोहा से ही बना होगा और वो उस लोहा को हम लोग बीट करके, उसको पीट करके एक आकार देते हैं, एक शेप देते हैं आयरन नेल का। और अगर हम उस आयरन नेल को फिर से बीट करते तो वो कुछ और शेप में भी चेंज हो सकता है। तो हम लोग इससे ये जो प्रॉपर्टीज है वो बीट करके हम किसी चीज़ का शेप चेंज कर देते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स के अंतर्गत होता है। और नॉन मेटल्स क्या होता है कि नॉन मेटल्स के अंतर्गत अगर हम लोग उस सब्सटेंस को, उस मटेरियल को अगर हम लोग उसको बीट करते हैं, उसको पीटते हैं हथौड़े की मदद से या फिर किसी टूल्स की मदद से, तो वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है, लेकिन वो अपने शेप को चेंज नहीं कर पाता। और मेटल्स में यही खासियत है कि जब हम लोग उसे पीटते हैं हथौड़े की मदद से या फिर किसी चीज़ की मदद से, तो वो अपने शेप को, अपने आकार को चेंज कर लेता है।
इफ दे वेयर बीटेन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू सीड्स। अगर हम लोग उसे काफी जोरों से उसे पीटते हैं तो वो क्या होता है कि अब सीड्स में चेंज हो जाता है। आपको पता है कि सीड्स कैसा होता है, तो सीड्स एक प्लेट लाइक आकार होता है, वो सीड्स जो है वो इस तरह का जो सीड्स है उसमें चेंज हो जाता है। मतलब कि अगर हम लोग किसी चीज को जो मेटल से बना हुआ हो, अगर उसे हम लोग हार्डली पीटते हैं, उसे हम लोग लगातार पीटते हैं, तो वो अपने शेप को चेंज कर लेता है। लाइक एज आपने देखा होगा कि हमारे घर में फावड़ा मौजूद होता है, कुदाल मौजूद होता है, कुल्हाड़ी मौजूद होता है, हंसिया, चाकू, बहुत सारे ऐसे टूल्स है, वेपन्स है जो लोहे से बने होते हैं। है तो वो लोहे से बने हुए, लेकिन उनका अलग अलग शेप है और उनका अलग अलग काम है। क्यों? क्योंकि उन्हें उसे हमने बीट करके, उसे हार्डली बीट करके हमने उसको अलग शेप दिया जो अलग कामों में उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये कैसे हुआ भाई? तो उसे हमने बीट किया, उसे हमने पीटा किसी हथौड़े की मदद से, फिर कोई भारी चीज की मदद से जिसे पीटा जा सके उस सब्सटेंस को, उस मटेरियल को, तो हमने बीट किया। ओके, और बीट करके क्या किया, उसको हम लोग सीड्स में बदल दिया, फिर कुछ और आकार में परिवर्तित कर दिया, और फिर हम अलग अलग काम में उस चीज को उपयोग में लाते हैं। है तो उसका मुख्य जो बना हुआ घटक है वो आयरन है, लोहा है, लेकिन हम उसका उपयोग अलग अलग कार्यों में करते हैं। क्योंकि उसका शेप अलग है, उसका मतलब जो फंक्शंस है, जो फीचर्स है वो अलग अलग है। और ये बना कैसे? तो बीट करके, उसे पीट करके। You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. आप सिल्वर फॉइल से परिचित होंगे। आपने देखा होगा मिठाई की जो दुकान होती है, तो जो मिठाई होती है उस पर लोग सिल्वर फॉइल को कवर किया हुआ रहता है। जो मिठाई होती है वो सिल्वर फॉइल से कवर हो रहती है, बिकॉज उसमें मक्खी ना बैठे, या फिर वो जम्स उसमें ना लगे, या फिर वो बहुत दिन तक स्वादिष्ट बना रहे, वो खराब ना हो, इसलिए हम लोग क्या उसे करते हैं, सिल्वर फॉइल से उसे कवर कर देते हैं। और सिल्वर फॉइल बना कैसे? तो भाई उसको हम लोग बीट किए, सिल्वर को हम लोग बीट किए, उसके वक्र को बीट करके, जो सिल्वर का जो वक्र होता है उसको पीट करके हम लोग क्या किया, उस स्वीट पे डेकोरेट किया, उस स्वीट को उस सिल्वर फॉइल से कवर किया। You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food. आपने देखा होगा कि जो हम लोग फूड बाहर से लेने जाते हैं, जो होटल से या फिर कहीं से, तो उसको क्या करते हैं लोग, उस फूड को एल्युमिनियम फॉइल से रैप कर देते हैं। उस खाने को एल्युमिनियम जो फाइल होता है, एल्युमिनियम का जो फाइल होता है, उससे लपेट करके हम लोग देते हैं, ताकि जो भोजन है वो क्या हो कि मतलब गंदा ना हो, या फिर वो ताजा रहे। तो एल्युमिनियम फॉइल का हम लोग उपयोग किए तो फूड को रैप करने के लिए। और फिर एल्युमिनियम फाइल को हम लोग फाइल में कैसे बदले, एल्युमिनियम को हम लोग फाइल में एक शीट्स में कैसे बदले, उसे बीट करके, उसको हार्डली बीट किया हमने, और फिर उसका हमने शीट्स प्राप्त किया, और उस शीट्स को हमने बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे काम में उपयोग में ला रहे हैं। The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. यही प्रॉपर्टी जो मेटल्स में मौजूद होती है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग malleability कहते हैं। आपने देखा कि हम कोई भी मेटल्स को अगर पीटते हैं तो वो अपना आकार, अपना शेप चेंज कर लेता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग malleability कहते हैं। और एक खास प्रॉपर्टी होता है मेटल्स का, और ये सिर्फ मेटल्स में ही पाया जाता है, आप नॉन मेटल्स में नहीं देखेंगे। लाइक इस नॉन मेटल्स में मैं बता दूं कि लकड़ी आती है, तो लकड़ी या फिर कोयला वो हम लोग पीटते हैं तो वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा, वो क्या होगा, टूट जाएगा। आप ट्राई करके घर में देखना, लकड़ी होगा या फिर कोयला होगा या फिर पत्थर होगा, तो आप उसे पीटिएगा, वो टूट जाएगा, लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेगा। लेकिन आपने ब्लैक स्मिथ के पास गया होगा, मतलब लोहार के पास गया होगा, या फिर देखा होगा कि वो क्या करते हैं, वो लोहे को, जो लोहा कोई डर है या फिर कोई भी चीज है लोहे का, उसको गर्म करते हैं, फिर उसे हथौड़ा से पीटते हैं, और फिर आप देखते हैं कि कुछ उस अपने मेथड द्वारा, जो लोहा होता है अपने मेथड द्वारा उसको क्या करता है, अलग अलग शेप दे देता है, और वो अलग अलग प्रकार के औजार का निर्माण करता है, तलवार बनाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें बनाता है। ओके, तो वो तो बनता है लोहा से, लेकिन उसका शेप अलग है, उसका काम अलग है। क्यों? क्योंकि वो जो लोहा है वो मेटल है, वो लोहा मेटल है, और मेटल में मैलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है। ओके, मेटल, सारे मेटल में मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या हो रहा है कि वो जो मेटल है वो अपना शेप चेंज कर रहा है, और वो थिन शीट्स में भी परिवर्तित किया जा सकता है उस मेटल को। आपने देखा होगा जो सोना होता है वो भी मेटल के अंतर्गत आता है, उसको इतना थिन कर दिया जाता है, इतना थिन कर दिया जाता है
कि उसको बहुत सारे ऐसे आभूषण में उपयोग में लाया जाता है उस सोने को। आप देखेंगे कि जो साड़ी आती है, बहुत सारे ऐसे महंगी साड़ी आती है, गोल्ड का जो तार होता है उस पर डिजाइन किया हुआ रहता है, तो वो जो तार होता है वो काफी महीन होता है। तो वो कैसे बनाया गया, उसे हार्डली बीट करके बनाया गया। ओके, तो यही प्रॉपर्टी जो है, मैलेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है, वो मेटल्स में पाई जाती है। और एक अच्छा गुण होता है मेटल्स का, जिससे क्या होता है कि मेटल हम काफी काम में इस मेटल का उपयोग में लाते हैं। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, और ये जो मेटल्स का है वो एक अच्छा खासा गुण है। ओके, Materials like coal and pencil lead do not show this property। हमने पहले ही बता दिया कि कोयल है, लकड़ी है, पेंसिल है, ये सब प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, बिकॉज उसमें मैलेबिलिटी नहीं है। मैलेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेटल्स नहीं है। ओके, You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors। आपने देखा होगा कि जो हमारा आयरन रॉड या फिर नेल है या फिर जो कॉपर वायर होता है वो गुड कंडक्टर होता है। किसका? तो हीट का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, सुचालक होता है आयरन रॉड, नेल या कॉपर वायर। आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में तार होते हैं उसमें कॉपर वायर होते हैं। क्यों? उसमें लकड़ी का वायर क्यों नहीं लगाया है या फिर किसी और चीज का वायर क्यों नहीं लगाया है? बिकॉज जो कॉपर वायर होता है या फिर जो आयरन रॉड होता है उससे करंट पास होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है गुड कंडक्टर है। ओके, तो मेटल्स में एक खासियत होती है कि वो गुड कंडक्टर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का या फिर हीट का। उसे हीट मतलब उष्मा, ताप जो होता है, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट आसानी से पास हो जाता है मेटल से। और नॉन मेटल में ऐसी कोई गुण नहीं होती। लाइक आप लकड़ी को ही देखिएगा या फिर रबर को देखिएगा, तो रबर में अगर हम इलेक्ट्रिक को पास कराते हैं तो हमें करंट नहीं लगती है। ओके, जो स्विच बना होता है वो एक प्लास्टिक मेलामाइन ऐसे उसके मिक्सचर से बना होता है, तो अगर हम स्विच को टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगती, बिकॉज वो प्लास्टिक का बना हुआ है। और प्लास्टिक क्या है? नॉन मेटल्स है। अगर मेटल्स का चीज़ है लाइक एज रड है या फिर नेल है, मतलब जो तिल होता है, या फिर कॉपर वायर है, और उसमें से करंट पास होता है, अगर हम उसे छूते हैं तो हमारी मौत भी हो सकती है, इतना जोर से हमें झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि आयरन रड है या फिर कॉपर वायर जो है वो सुचालक है। किसका? तो हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने पहले ही बता दिया कि जो मेटल होता है, जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर्स है हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब उससे आसानी से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility। Okay, तो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल में, इस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। ओके, क्योंकि ये जो हमारा प्रॉपर्टी है, इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट मेटल से आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर्स है इन दोनों का। तो क्या करते हैं हम लोग कि इस मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम लोग कॉपर का वायर बनाते हैं या फिर आयरन का भी वायर बनाया जाता है, लेकिन आयरन का यूज नहीं किया जाता। आजकल हम लोग कॉपर या फिर एल्युमिनियम वायर का ही उपयोग में लाते हैं अपने घरों में। जो भी एप्लीकेशन, जो भी वायर लगे हुए हैं उनमें हम लोग एल्युमिनियम का या फिर कॉपर वायर का ही उपयोग करते हैं। तो ये जो वायर का हम लोग निर्माण कर रहे हैं तो वो डक्टिलिटी हुआ। आप देखें कि 1 ग्राम अगर 1 ग्राम अगर आप लोहा लेते हैं तो इससे आप काफी बड़ा लंबा तार बना सकते हैं। फिर 1 ग्राम आप कॉपर लेते हैं तो इससे काफी लंबा आप तार बना सकते हैं। तो जो लंबा खिंचाव हो रहा है, जिसे हम एक छोटे से जो इकट्ठा है छोटा सा चीज है, उसको हम लोग काफी दूर तक ले जा रहे हैं, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक भी बनाया जा सकता है कॉपर वायर से। 1 ग्राम 2 ग्राम कॉपर वायर को अगर हम उसे हम लोग पीटते हैं, उसे हम लोग बीट करते हैं, तो उससे हम लोग काफी लंबा वायर बना सकते हैं छोटे से आयरन से या फिर कॉपर से। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। ओके, लेकिन लकड़ी में ऐसा नहीं होता है। लकड़ी को हम कितना भी पीटते हैं वो लंबा तार में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, लंबा कोई चीज में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो वहीं पे टूट जाएगा। लेकिन अगर आप कॉपर को पीटते हैं, कॉपर को आप हार्डली बीट करते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो लंबा तार में कन्वर्ट हो सकता है, होता ही है, हो सकता नहीं हो, कन्वर्ट होता ही हो। और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं अपने घरों में वायर्स के रूप में उपयोग में लाते हैं। The things made of metals produce a ringing sound when struck hard। Okay, आपने देखा होगा कि जो मेटल्स का जो बना होता है रिंगिंग साउंड when struck hard, मतलब अगर आपने
अगर आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा कि आप जो स्कूल में जो घंटी बजाई जाती है वो लोहे की बनी होती है, वो मेटल्स की बनी होती है। और जैसे ही हम लोग उस पर स्ट्रक हार्ड करते हैं, मतलब जैसे ही हम लोग उस पर कस के हथौड़ा मारते हैं, तो कुछ लकड़ी से या फिर कोई चीज से उसको मतलब बीट करते मारते हैं, तो उससे एक आवाज निकलती है, मतलब एक रिंगिंग साउंड निकलती है, मतलब एक गनगनाहट सी आवाज निकलती है। ओके, तो सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो इसी साउंड्स को हम लोग कहते हैं सोनोरस। ओके, जो रिंगिंग साउंड मतलब वाइब्रेट करके साउंड निकलती है, आप देखिएगा कुछ अलग ही प्रकार की साउंड निकलती है। आप देखिएगा सिक्का को जब उछाल करके फेंकिएगा तो जब वो फर्श पे आती है तो वो एक अलग प्रकार की आवाज निकालती है। लेकिन अगर लकड़ी को आप या फिर कोयले को या फिर सल्फर पेंसिल जो भी चीज नॉन मेटल से अगर आप उसे गिराते हैं या फिर उससे आवाज निकालने की कोशिश करते हैं तो उससे कोई प्रकार की आवाज नहीं निकलती, मतलब निकलती है लेकिन एक रिंगिंग साउंड नहीं निकलती, एक वाइब्रेट साउंड। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इसका साउंड जो रिंग कर रहा है, मतलब वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन लकड़ी का जो साउंड होता है, अगर आप उसे धरती पे गिराते, फर्श पे गिराते, तो उससे कोई अलग प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती, रिंगिंग नहीं निकलती, वो ठक करके निकल जाती है, वो ठक करके आपको सुनाई देगी। लेकिन अगर आप कॉइन को अगर आप उछलते हैं तो आपको रिंगिंग होते सुनाई देगा, मतलब अलग ही प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी, टन टन ऐसे करके मतलब घंटी हमें सुनाई देती है। तो ये क्या हुआ, ये जो साउंड है वो सोनोरस कहलाती है। तो आपने देखा कि मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी है, और ये सारे जितने भी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं आप फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, मतलब जिसे हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं फिजिकली। ओके, केमिकली नॉट। ओके, फिजिकली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सब फिजिकल है। तो मैलेबिलिटी मतलब आपने देखा कि हम उसे शेप को चेंज कर सकते हैं मेटल्स के। डक्टाइल मतलब उसे हम लोग लंबे तार में, मतलब लंबे वायर्स में ड्रॉन करके खींच करके उसे हम लोग परिवर्तित कर सकते हो, तो ये डक्टिलिटी का है। सोनोरस मतलब उसमें अलग प्रकार की साउंड तो होते हैं सारे मेटल्स में, नॉन मेटल्स में उसे अगर हम पीटते हैं या फिर गिराते हैं, लेकिन जो मेटल्स होते हैं उसमें एक अलग प्रकार की आवाज निकलती है। उसे अगर हम लोग नीचे छोड़ते हैं फर्श पे या फिर कहीं पे, अगर उसे पीटते हैं तो उससे अलग प्रकार की साउंड निकलती है, तो इसी साउंड को हम लोग सोनोरस कहते हैं। वी कैन से दैट some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जितना भी गुण आप देख रहे हैं एक मेटल्स में ही पाया जाता है, और वो मेटल्स आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। तो ये सारे एग्जांपल्स मेटल्स के, मतलब जिसमें हार्ड हो, जिस सब्सटेंस हार्ड हो, लस्ट्रस हो, मैलिएबल हो, डक्टाइल हो, सोनोरस हो और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो सब्सटेंस मेटल्स के ही अंतर्गत आता है। The materials which generally possess these properties are called metals। मैंने पहले ही बता दिया कि ये सारे प्रॉपर्टीज जिस मटेरियल्स के अंतर्गत आता है वो क्या होता है, मेटल्स कहलाता है। ओके, The examples of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc। ये सभी जितना भी एग्जाम्पल आपने देखा ये सब मेटल्स के हैं। Materials which have not sonorous and are poor conductors of heat and electricity, then these materials are called non-metals। और इसके अपोजिट मतलब मेटल्स का अपोजिट जो भी प्रॉपर्टीज नहीं शो करेगा वो सब नॉन मेटल्स के अंतर्गत आएंगे। लाइक एज पुअर कंडक्टर्स हो गया, उसमें मैलेबिलिटी नहीं होगा, सोनोरस नहीं होगा, डक्टाइल नहीं होगा। तो ये सब जितने भी आप प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं मेटल्स के, उसके अगर अपोजिट प्रॉपर्टीज होंगे किसी मटेरियल्स में तो वो मटेरियल्स नॉन मेटल्स कहलाएगा। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, इटीजी। नॉन मेटल्स को जो एग्जाम्पल है वो है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, इटीसी। ओके, तो सारे एग्जाम्पल हमने नॉन मेटल्स के देखे। Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife। जो मेटल्स कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं, सारे मेटल्स तो हार्ड होते हैं, लचर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड जिसे हम लोग नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं, जैसे सोडियम या फिर पोटेशियम। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिसे हम लोग काट सकते हैं और ये सॉफ्ट होता है।
तो मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, दीज आर एक्सेप्शन। आपने देखा कि जो सोडियम एंड पोटेशियम है वो सॉफ्ट है और उसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो ये एक्सेप्शन हुआ किसका, मेटल्स का। मतलब मेटल्स है इसमें अपोजिट गुण है, मतलब आपने पहले पढ़ा कि मेटल भाई तो हार्ड होता है, लचर होता है, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम एंड पोटेशियम दो ऐसे एग्जाम्पल आ जा रहा है जो सॉफ्ट है और जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो ये दोनों क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया किसका, मेटल्स का। है तो मेटल्स लेकिन इसमें मेटल्स के जैसे प्रॉपर्टीज नहीं पाए जाते, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल्स के अपोजिट है, लेकिन फिर भी ये मेटल्स के ही अंतर्गत आते हैं। और आपने देख रहे हैं, अब हम लोग बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी भी एक मेटल नहीं है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आपने देखा कि मेटल तो सॉलिड होता है, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर पे जो मरकरी है वो मेटल जो है, मरकरी जो है वो लिक्विड में पाया जाता है। अब आप हमें कमेंट में बताइएगा कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस को हम लोग रूम टेम्परेचर मानते हैं। ओके, तो अगर आपको पता हुआ तो आप हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि रूम टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस की होती है। ओके, तो आपने देखा कि जो सोडियम एंड पोटेशियम है या फिर मरकरी है वो एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है मेटल्स का। मेटल्स तो है ही लेकिन उसमें मेटल जैसे गुण नहीं पाए जाते हैं।